अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़र मंजिलों का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी। तो आज मैं एक जो तजर्बे की बात मैंने पहले एक वीडियो में आपको शेयर की थी, उसकी मैं आज इब्तिदा कर रहा हूं, तो वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि पीछे एक वीडियो में मैंने बताया था कि कपास काश्त करने की बजाय छोटी छोटी और अच्छी 3 फसलें काश्त कर लें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। कपास आपका टेन्योर ज़्यादा ले लेती है और उसमें किसान को नफ़ा कम होता है। अब आज जैसा कि उसमें मैंने तरतीब बताई थी, तो आज उसी बात को मैं आगे बताना चाहता हूँ कि इस तरह कर रहा हूँ कि मैं ट्रायल बेस पे ये जो हाफिज़ाबाद है, सियालकोट है, वो जो ज़िले हैं गुजरांवाला, उधर ये तरतीब पहले से चल रही है। लोग इसी तरह चावल काश्त करते हैं। इसी तरह गर्मियों में एक फसल की बजाय 2 फसलें लेते हैं और एक सर्दियों की फसल, यानी टोटल 3 फसलात वो लेकर ज़्यादा नफ़ा कमा रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं तो खैर में हिस्सा डालता हूँ। अब सुनने वाला उसको जिस पैमाने पे देखे, ये उसका अपना ज़र्फ़ है। वरना मेरे ऊपर अल्लाह का करम है, मैं बाई प्रोफेशन एक बड़े इदारे का प्रिंसिपल हूँ और ये मैं जो काम कर रहा हूँ, ये तो ज़मींदारा मेरा उस वक्त से है जब से यूँ समझे मैंने आँख खोली और मैंने अपने वालिदैन के साथ ज़मीनों में काम किया और बड़ी मुशक्क़त वाला काम किया। तो ये मुझे उससे यानी कि बाई बर्थ तजर्बा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब फसलात बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसी तरह आम हर किसान को फ़ायदा होना चाहिए। जिस तरह एक तालिब इल्म की जो मुस्तकबिल की जो कुढ़न है, वो मेरे दिल में ऐसे उबाल मारती है, इसी तरह जब मैं किसान को तंगी में देखता हूं या किसान को खसारे में देखता हूं, तो नाज़रीन ये समझे कि मेरा ना दम घुटने लगता है। किसान मेरे लिए इतना मुअज़्ज़ज़ है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरे जब बाबा जी किसान थे, तो मेरे सामने और सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन हो सकता है? तो मैं किसान, मेरे सामने सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है। तो किसान भाइयों, मैं आज बताता हूँ कि मैं आज चावल की वैरायटी, आज 6 मार्च है, सोमवार का दिन है, 2023 है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट लिया में मौजूद हूँ और डिस्ट्रिक्ट लिया का जो इलाका है बस्ती खिरानी, ये मेरा आबाई गाँव है। मैं बस्ती खिरानी में मौजूद हूँ। यहाँ मैं पनीरी काश्त करूँगा चावल की। 25 किलोमीटर दूर मेरी रिहाइश है आजकल, वहाँ मैं काम करता हूँ। तो वहाँ जो है ना, मैं वो ये पनीरी यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा। वहाँ रकबा मेरा फारिग नहीं था, तो यहाँ फारिग पड़ा था, तो यहाँ मैं ये काश्त करके वहाँ ले जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नाज़रीन, इस तरह किया जाता है कि रकबे को नीचे नरम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम रकबा इस तरह करते हैं कि उसे ब्लेड चला के मज़ीद सख्त कर देते हैं कि नीचे से रकबा यह सख्त होना चाहिए। ये मेरा, अगर कैमरामैन ये दिखाए तो ये देखें, ये मेरी एड़ी के साथ पूरे ज़ोर के साथ मैं एड़ी मार रहा हूँ। ये इतना सख्त रकबा हुआ पड़ा है। ये रकबे को इस तरह सख्त करते हैं, ये देखें ना, ये रकबा सख्त हो गया है। अब ये रकबा सख्त करने के बाद ये देखें, ये रेत है, आम रेत है। ये रेत हम इस तरह ये यहाँ पर फैला दिए। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके ना, ये वही रेत, ये नीचे सख्त है, ये ऊपर ये रेत फैला दी है। अब इसका मैं बताता हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन, हम चावल की जो बेहतरीन क्वालिटी मैंने सेलेक्ट की है, वो 1692 1692। अच्छा, 1692 के बारे अगर आप सर्च करें ना, तो आपको नेट पे मिलेगा। आपका अगर ताल्लुक़ कहीं इंडिया में किसी किसान के साथ है, तो वहाँ 1692 110 मन की एवरेज दे रही है। हमारे यहाँ मैंने जहाँ से भी फीडबैक कलेक्ट किया है, 55 मन से ऊपर नहीं आया। तो 55 मन भी मेरे किसान के लिए इस मौसम में बड़ी एवरेज है। ये गर्मी में ये चावल तैयार हो सकता है। फिर मुख्तलिफ किसान ये सवाल करते हैं कि गर्मियों में चावल जो है ना बनता नहीं है, तैयार नहीं होता, यानी इसकी एवरेज नहीं आती, कम से कम आती है। तो मैं बताता चलूँ, 1692 वो क्वालिटी है जो गर्मी का ज़बरदस्त मुकाबला कर सकती है। ठीक है, इसलिए इसे गर्मियों के लिए हमने सेलेक्ट किया है। जैसा कि मैंने बताया है कि 6 मार्च 2023 को पनीरी काश्त कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये पनीरी तैयार हो जाएगी 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मैं इसे रकबे में शिफ्ट कर दूंगा और उसके 85 दिन के अंदर ये फसल तैयार हो जाएगी। अब 6 अप्रैल 7 अप्रैल से 85 दिन आगे आप गिन लें कि उसमें 25 दिन 24 दिन अप्रैल के आ जाएंगे और ऊपर आप लोग 2 महीने और लगा लो, यानी मई और जून का। तो जुलाई के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला मेरा रकबा, उम्मीद है अल्लाह के ऊपर कि मेरा रकबा फारिग हो जाएगा, चावल तैयार हो जाएगा, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो मेरा
कैमरामैन ये दिखाएगा, ये आपको चावल की क्वालिटी भी दिखाते हैं। अब ये मैंने इसका यहाँ पर गट्टू खोला तो यकीन जानिए ये क्वालिटी देखकर मैं वाकई इम्प्रेस हुआ और मुझे जो है ना वाकई लगा कि ये बेहतरीन क्वालिटी है। बल्कि मेरा जो यहाँ काम करने वाला बंदा है ये इधर बैठा है, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये नौजवान बैठा है, ये खेतों में अक्सर काम करते रहते हैं। तो इस नौजवान ने जब ये चावल की क्वालिटी देखी, खोला उसे, तो ये कहता है कि सर कौन सा चावल है। मैंने कहा ये 1692 है। तो ये कहता है कि सर मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इससे पहले कभी आपने चावल देखा था ये वाला? नहीं देखा, पहली दफ़ा देखा है। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये चावल जो है ना पहली दफ़ा देखा है। तो नाज़रीन अब ये जो है ना इसके ऊपर छटा कर रहा है, इस रेत के ऊपर, ये जो रेत फैला दी गई है ना इसके ऊपर ये छटा करेगा, इसके ऊपर फिर दोबारा हम रेत फैलाएंगे, यानी छटा करने के बाद ऊपर फिर रेत फैलाएंगे। जब दोबारा रेत फैलाएंगे तो उसके बाद हम इसको पानी लगा देंगे। ये नीचे रेत फैलाने का मकसद क्या है ये मैं आपको बताता चलूँ। नीचे इसलिए हमने रेत फैलाई है ताकि जब पनीरी तैयार हो जाए तो उसको हम उखाड़ें तो इसके साथ मट्टी ज़्यादा ना आए। नीचे सख्त भी इसीलिए किया है, अगर नीचे वाला पहले से नरम होता तो जब हमने पनीरी उखाड़नी थी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए तो नीचे मट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती, जो कि जो है ना वो वज़न बढ़ा देती है और उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने नीचे सख्त रखा है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ नाज़रीन, ये जैसे हमने रेत फैला दी है, अब इसके ऊपर हम छटा देने लगे हैं। तो आम तौर पर होता ये है कि जिनकी ज़मीन में गंद ज़्यादा होता है वो इस तरह रेत फैलाने से पहले उन्हें हम ये नसीहत करेंगे, बल्कि तजवीज़ देंगे, नसीहत करना मेरी क्या हैसियत है, तजवीज़ देंगे कि आप जब वो रकबा बना लें तो उसके ऊपर आप खुश्क तिनके फैला दें, खुश्क तिनके फैला के उसे आग लगा दें। जब आप खुश्क तिनके फैला के आग लगाएंगे तो वहाँ जो गंद का बीज पड़ा है जड़ी बूटियों का तो वो जल जाएगा, वो जल जाएगा और आपकी पनीरी में गंद नहीं उगेगा। हमारा रकबा साफ़ था इसलिए हमने इस तरह का काम नहीं किया। अगर कोई गंद हो भी आएगा तो आजकल स्प्रे भी हैं, उनसे भी गंद कंट्रोल किया जा सकता है। यानी वो मैंने आपको गंद कंट्रोल करने की वो जो है ना तरीका बताया। अब जब पनीरी उग पड़ेगी तो इसके बाद फिर इसको ज़रूरत के मुताबिक नाइट्रोफास वगैरह का छटा दे देंगे, यूरिया कुछ दे देंगे तो ये तैयार हो जाएगी और उसके बाद शिफ्ट कर देंगे। तो नाज़रीन मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ये छटा करने के बाद एक छोटा सा क्लिप और फिर उसके साथ जब पानी लगाएंगे तो आपको फिर वो पानी भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम अभी छटा देने वाले हैं। तो ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये चावल का ना ये नीचे छटा दे रहे हैं। अब नीचे जो चावल पड़ा है ये भी दिखा सकता है। तो ये छटा दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम पानी लगाएंगे, वो स्टेप भी आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि हम आपको चावल की पनीरी 16 और 92 1692 की पनीरी लगाने का तरीक़ाकार आपको बता रहे थे। तो अब वो छटा करते हुए हमने आपको दिखाया, उसके ऊपर फिर रेत फैला दी और उसके बाद फिर पानी दे दिया। अब ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा, ये जिस जगह पर हमने पनीरी लगाई है ये पानी यहाँ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद शायद एक पानी देना पड़ेगा तो या ना भी देना पड़े तो ये 8 दिनों में जो है ना ये उग जाएगी और उसके बाद फिर इसकी तैयारी होगी। 1 महीने में अगर ज़रूरत होगी तो इसे हम खाद देंगे, नाइट्रोफास या यूरिया, तो उसके बाद ये तैयार हो जाएगी और उसके बाद फिर इसे हम जो है ना आगे रकबे में मुंतकिल कर देंगे जहां इसे लगाना है। तो वो भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे, ये तमाम तजर्बा आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।